हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को फिर से देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी वाइब कोडिंग की यात्रा में आपका एक बार फिर स्वागत है। स्टूडेंट्स, पिछले पाठ में हमने देखा था कि हम एआई और प्रॉम्प्ट्स का उपयोग करके कैसे कदम दर कदम आगे बढ़ते हुए नई चीजें बना सकते हैं। पिछले पाठ में हमने एक साधारण सा वेब पेज बनाया था। स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही उपयोगी चीज बनाने वाले हैं। आज हम एक कार्य आयोजक बनाने वाले हैं। अब स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि कार्य आयोजक क्या होता है? चिंता मत कीजिए, मैं इसे आपको बहुत आसान तरीके से समझाता हूं। कार्य आयोजक एक ऐसी जगह की तरह होता है जहां हम दिन भर के अपने काम लिख सकते हैं, जैसे होमवर्क या दूसरे छोटे छोटे काम। इससे हम अपने काम भूलते नहीं हैं और उन्हें समय पर पूरा कर सकते हैं। जो कार्य आयोजक हम बनाने वाले हैं वह हमें अपने काम जोड़ने, उन्हें स्क्रीन पर देखने और वेब पेज पर आसानी से व्यवस्थित करने में मदद करेगा। और स्टूडेंट्स, पहले की तरह इस बार भी आप मेरे साथ साथ हर काम करेंगे। हम कदम दर कदम आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे और ध्यान से। पहले आप देखेंगे कि मैं क्या कर रहा हूं और फिर आप अपने कंप्यूटर पर बिल्कुल वही करेंगे। चिंता मत कीजिए स्टूडेंट्स, हर स्टेप के बाद मैं आपको समय दूंगा ताकि अगले स्टेप पर जाने से पहले आप भी अपना काम पूरा कर सकें। तो स्टूडेंट्स, क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। वाइब कोडिंग की प्रक्रिया शुरू करने से पहले हमें कुछ सेटिंग्स करनी होंगी, एलएम स्टूडियो और वीएस कोड दोनों में। आपको याद होगा कि हमने यह सेटअप वाइब कोडिंग की प्रक्रिया शुरू करने से पहले अपने पिछले पाठ में भी किया था। इसलिए इस बार हम इसे थोड़ा जल्दी करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि सब कुछ सही तरह से सेट है। स्टूडेंट्स, अगर आपने इससे पहले कभी यह सेटअप नहीं किया है तो आप पार्ट 6 पर जाकर मेरे साथ साथ धीरे धीरे पूरा सेटअप कर सकते हैं। इस पार्ट में हम थोड़ा तेजी से सभी सेटिंग्स करेंगे और अपना प्रोजेक्ट पूरा करेंगे। सबसे पहले हम खोलेंगे एलएम स्टूडियो। अपने कीबोर्ड पर विंडोज का बटन दबाइए। ऊपर दिखाई देने वाले सर्च बार में एलएम स्टूडियो टाइप कीजिए। एलएम स्टूडियो टाइप करने के बाद आपको एलएम स्टूडियो का आइकन दिखाई देगा। उस पर क्लिक करें और उसे खोल लें। अगर आप विंडोज इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी यही प्रक्रिया रहेगी। विंडोज का बटन दबाइए, सर्च बार में एलएम स्टूडियो लिखिए और उस पर क्लिक कर एलएम स्टूडियो खोल लीजिए। क्या आप सबने एलएम स्टूडियो खोल लिया? स्टूडेंट्स, आप थोड़ा समय लेकर भी कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और एलएम स्टूडियो खुल जाने के बाद वीडियो को दोबारा प्ले कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले हमें एक बहुत जरूरी चीज करनी है। आपको याद है, पिछले पाठों में हमने जीपीयू को बंद किया था। इसलिए पहले एक बार जांच लेते हैं कि जीपीयू अभी भी बंद है या नहीं। अगर आपके एलएम स्टूडियो में जीपीयू पहले से बंद है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर जीपीयू बंद नहीं है तो हमें पहले उसे बंद करना होगा। इसके लिए नीचे दाईं ओर सेटिंग्स के आइकन पर क्लिक कीजिए। फिर डेवलपर पर क्लिक कीजिए। अगर डेवलपर मोड पहले से ही ऑन है तो बहुत बढ़िया, अगर ऑफ है तो उसे ऑन कर दीजिए। अब हार्डवेयर पर क्लिक कीजिए। यहां अगर आपके जीपीयू के सामने ऑफ लिखा हुआ है तो सब ठीक है और आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर जीपीयू ऑन है तो उसे ऑफ कर दीजिए। इसके नीचे
ऑफलोड केवी कैश टू जीपीयू मेमोरी का विकल्प भी ऑफ होना चाहिए। अगर यह ऑन है तो इसे भी ऑफ कर दीजिए। क्या आप सबने कर लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यह पॉपअप स्क्रीन बंद कर दीजिए। बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स, अब हम जल्दी से बाकी सेटिंग्स भी जांच लेते हैं। बाईं ओर डेवलपर सेक्शन में जाइए और लोकल सर्वर चुनिए। फिर लोड मॉडल पर क्लिक करके सुनिश्चित कर लीजिए कि हमारा मॉडल Qwen 2.5 कोडर 7B इंस्ट्रक्ट चुना हुआ है। उस पर एक बार क्लिक कीजिए। अब कुछ ही देर में हमारा AI मॉडल लोड हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, मॉडल लोड हो चुका है। अब दाईं ओर लोड टैब पर क्लिक कीजिए। अब हमें क्या जांचना है स्टूडेंट्स? हाँ, कॉन्टेक्स्ट लेंथ, जो कि यहां नीचे है। अगर कॉन्टेक्स्ट लेंथ पहले से ही 4096 है तो कोई बदलाव मत कीजिए। अगर 4096 नहीं है तो उसे 4096 कर दीजिए। अब इन्फेरेंस टैब पर जाइए। सेटिंग्स खोलिए और सुनिश्चित कीजिए कि टेम्परेचर 0 पर सेट है। अगर पहले से 0 है तो कुछ बदलने की जरूरत नहीं। स्टूडेंट्स, एक बात और ध्यान रखिए, अगर आपने अभी कॉन्टेक्स्ट लेंथ खुद से बदलकर 4096 सेट की है तो आपको स्क्रीन के नीचे रीलोड टू अप्लाई चेंजेस नाम का एक बटन दिखाई देगा। टेम्परेचर की सेटिंग जांचने के बाद आपको इस बटन पर एक बार क्लिक करना होगा ताकि आपके द्वारा किए गए बदलाव लागू हो जाएं। लेकिन अगर आपके कंप्यूटर पर कॉन्टेक्स्ट लेंथ पहले से ही 4096 सेट था और उसमें कोई बदलाव नहीं करना पड़ा तो आपको रीलोड टू अप्लाई चेंजेस वाला बटन दिखाई नहीं देगा। ऐसी स्थिति में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। चलिए स्टूडेंट्स, अब एक आखिरी चीज जांच लेते हैं। स्क्रीन पर स्टेटस रनिंग दिखाई देना चाहिए और उसके साथ हरे रंग का संकेत भी होना चाहिए। अगर स्टेटस रनिंग दिखाई दे रहा है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर स्टेटस स्टॉप्ड दिखाई दे रहा है तो सर्वर स्टार्ट कर दीजिए। अगर सर्वर ऑफ है तो उस पर एक बार क्लिक करने से सर्वर ऑन हो जाएगा। अब हमारा LM स्टूडियो पूरी तरह तैयार है। अब हम खोलेंगे VS कोड। चलिए उसके लिए पहले LM स्टूडियो मिनिमाइज कर देते हैं। अब आपको तो पता होगा हमें क्या करना है। विंडोज का बटन दबाना है। विंडोज का बटन दबाइए और सर्च बार में VS कोड लिखिए। क्या आपने लिख लिया? VS कोड लिखते ही आपको यहां उसका आइकन दिखने लगेगा। आइकन पर एक बार क्लिक कीजिए और VS कोड खोल लीजिए। क्या सबका VS कोड खुल गया? स्टूडेंट्स, अगर आपको थोड़ा समय लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके भी समय लेकर हर स्टेप पूरा कर सकते हैं। अब VS कोड खुल जाने के बाद बाईं ओर यहां इस आइकन पर क्लिक कीजिए। यह कंटिन्यू एक्सटेंशन का आइकन है। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहां प्रॉम्प्ट बॉक्स की ओर जाइए और सुनिश्चित कीजिए कि Qwen 2.5 कोडर 7B इंस्ट्रक्ट मॉडल चुना हुआ है। अगर मॉडल पहले से चुना हुआ है तो कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मॉडल चुना हुआ नहीं है तो सूची में से Qwen 2.5 कोडर 7B इंस्ट्रक्ट चुन लीजिए। स्टूडेंट्स, अगर आपको नीचे दी गई सूची में हमारा AI मॉडल
Qwen 2.5 कोडर 7B इंस्ट्रक्ट नहीं दिख रहा है तो आप पार्ट 6 में जाकर VS कोड के सेटअप को देखते हुए इस समस्या का निवारण कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा LM स्टूडियो और VS कोड दोनों तैयार हैं। स्टूडेंट्स, अब हमारा प्रॉम्प्ट लिखने से पहले चलिए हमारा प्रॉम्प्ट पहले समझते हैं। हमारा प्रॉम्प्ट है एक्ट लाइक अ वेब डेवलपर, क्रिएट अ सिंपल टास्क ऑर्गेनाइजर वेब पेज। द पेज शुड इंक्लूड अ टाइटल, माय डेली टास्क्स, an input box to type a task, a button, add task, a list area where tasks will appear. When I type something and click add task, the task should appear in the list below. Use a single HTML file with HTML, CSS and JavaScript. अब आइए इसे 3 पार्ट प्रॉम्प्ट फॉर्मूला की मदद से समझते हैं। स्टूडेंट्स, क्या आपको 3 पार्ट प्रॉम्प्ट फॉर्मूला याद है? मुझे कुछ स्टूडेंट्स रोल, टास्क और रूल्स कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। आप बिल्कुल सही हैं। सबसे पहले आता है रोल। हमने कहा एक्ट लाइक अ वेब डेवलपर। इसका मतलब है कि हम चाहते हैं कि एआई एक ऐसे व्यक्ति की तरह सोचे जो वेब पेज या वेबसाइट बनाने के लिए कंप्यूटर कोड लिखता है। इसलिए जब हम कहते हैं वेब डेवलपर तो एआई समझ जाता है कि उसे ऐसे व्यक्ति की तरह काम करना है जिसे वेब पेज बनाने वाला कंप्यूटर कोड लिखना आता है। फिर आता है टास्क। टास्क है क्रिएट अ सिंपल टास्क ऑर्गेनाइजर वेब पेज। द पेज शुड इंक्लूड अ टाइटल, माय डेली टास्क्स, एन इनपुट बॉक्स टू टाइप अ टास्क, अ बटन, एड टास्क, अ लिस्ट एरिया वेयर टास्क्स विल अपीयर। व्हेन आई टाइप समथिंग एंड क्लिक एड टास्क, द टास्क शुड अपीयर इन द लिस्ट बिलो। ये सुनने में थोड़ा कठिन लग सकता है, तो चलिए इसे एक एक लाइन करके समझते हैं। सबसे पहले हमने कहा क्रिएट अ सिंपल टास्क ऑर्गेनाइजर वेब पेज। यहां हम एआई से एक ऐसा वेब पेज बनाने के लिए कह रहे हैं जहां हम अपने रोज के काम लिख सके और व्यवस्थित कर सकें। फिर हमने कहा अ पेज शुड इंक्लूड अ टाइटल, माय डेली टास्क्स। इसका मतलब है कि पेज के सबसे ऊपर माय डेली टास्क्स नाम की एक हेडिंग होनी चाहिए। इसके बाद हमने कहा एन इनपुट बॉक्स टू टाइप अ टास्क। यह एआई को बताता है कि हमें एक ऐसा बॉक्स चाहिए जिसके अंदर हम अपने काम टाइप कर सकें। फिर हमने कहा अ बटन, ऐड टास्क। यहां हम एआई से ऐड टास्क नाम का एक बटन जोड़ने के लिए कह रहे हैं। इसके बाद हमने कहा अ लिस्ट एरिया वेयर टास्क्स विल अपीयर। यह एआई को बताता है कि एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां सभी जोड़े गए काम दिखाई दें। और आखिर में हमने कहा व्हेन आई टाइप समथिंग एंड क्लिक ऐड टास्क, द टास्क शुड अपीयर इन द लिस्ट बिलो। कि जब हम कोई टास्क यानी काम टाइप करें और ऐड टास्क बटन पर क्लिक करें तो वह काम नीचे दी गई सूची में दिखाई देना चाहिए ताकि हम उसे देख सकें। अब आते हैं रूल्स पर। रूल है यूज अ सिंगल HTML फाइल विद HTML, CSS एंड JavaScript। यह एआई को बताता है कि काम कैसे करना है। हम एआई से कह रहे हैं कि वह HTML, CSS और JavaScript का उपयोग करे, लेकिन सब कुछ एक ही HTML फाइल के अंदर रखे। तो स्टूडेंट्स, हम एआई को साफ साफ बता रहे हैं कि क्या बनाना है
और उसे कैसे बनाना है। अब आइए वापस चलते हैं VS कोड पर। प्रॉम्प्ट लिखने के लिए मैं यहां इस बॉक्स के अंदर एक बार क्लिक करूंगा। चलिए स्टूडेंट्स, मैं प्रॉम्प्ट लिख रहा हूं। हमारा प्रॉम्प्ट है एक्ट लाइक अ वेब डेवलपर, क्रिएट अ सिंपल टास्क ऑर्गेनाइजर वेब पेज। द पेज शुड इंक्लूड अ टाइटल, माय डेली टास्क्स, an input box to type a task, a button, add task, a list area where tasks will appear. When I type something and click add task, the task should appear in the list below. Use a single HTML file with HTML, CSS and JavaScript. Students, आप घबराइए नहीं। अब स्क्रीन पर मैं यही प्रॉम्प्ट लिख देता हूं ताकि आप आराम से इस प्रॉम्प्ट को देखकर टाइप कर लें। स्टूडेंट्स, आप वीडियो को यहां पर रोक सकते हैं और जब आपका प्रॉम्प्ट टाइप हो जाए तो आप वीडियो को दोबारा से चला सकते हैं। क्या सबने टाइप कर लिया? कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, आप थोड़ा समय लीजिए और आराम से निश्चिंत होकर यह प्रॉम्प्ट लिखिए। चलिए स्टूडेंट्स, प्रॉम्प्ट टाइप कर लिया आप सबने? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब मैंने प्रॉम्प्ट तो टाइप कर लिया, लेकिन प्रॉम्प्ट टाइप करने के बाद हमेशा हमें प्रॉम्प्ट को एक बार दोबारा पढ़ना चाहिए ताकि अगर कोई गलती हुई हो तो हम उसे सुधार पाएं। तो चलिए मैं प्रॉम्प्ट पढ़ता हूं। एक्ट लाइक अ वेब डेवलपर, क्रिएट अ सिंपल टास्क ऑर्गेनाइजर वेब पेज। द पेज शुड इंक्लूड अ टाइटल, my daily tasks, an input box to type a task, a button, add task, a list area where tasks will appear. When I type something and click add task, the task should appear in the list below. Use a single HTML file with HTML, CSS and JavaScript. तो स्टूडेंट्स, मैं एक बार स्क्रीन पे दोबारा से प्रॉम्प्ट लिख रहा हूं, तो आपने जो प्रॉम्प्ट लिखा है उसको स्क्रीन पर देखकर यह सुनिश्चित कर लें कि आपका प्रॉम्प्ट भी बिल्कुल सही है। क्या आप सबने चेक कर लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, अब हमने प्रॉम्प्ट तो टाइप कर लिया, पर हमें यह प्रॉम्प्ट भेजना होगा LM स्टूडियो को, ताकि LM स्टूडियो के अंदर जो हमारा AI मॉडल है यानी Qwen 2.5 कोडर 7B इंस्ट्रक्ट हमारे लिए कंप्यूटर कोड लिख पाए। तो स्टूडेंट्स, हम प्रॉम्प्ट LM स्टूडियो को कैसे भेजेंगे? हम भेजेंगे यहां एंटर पर क्लिक करके। स्टूडेंट्स, क्या आप यहां एंटर का बटन देख पा रहे हैं? चलिए स्टूडेंट्स, अब हमें एंटर पर क्लिक करना होगा। मैं क्लिक कर रहा हूं और आप भी मेरे साथ क्लिक करिए। देखिए स्टूडेंट्स, AI मॉडल ने जवाब देना शुरू कर दिया है।
तो स्टूडेंट्स देखिए, हमारे एआई मॉडल क्वेन 2.5 कोडर 7B इंस्ट्रक्ट ने हमको कंप्यूटर कोड दे दिया। ये रहा हमारा कंप्यूटर कोड स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा कोड अब तैयार हो चुका है, लेकिन हमें यह कैसे पता चलता है? जब तक कोड बन रहा होता है स्टूडेंट्स, तब तक यहां नीचे जनरेटिंग लिखा दिखाई देता है, और जब यह हट जाता है तो समझिए कि आपका कोड तैयार है। और देखिए, इसके ठीक नीचे VS कोड हमें यह भी बता रहा है कि उसने किस चीज के बारे में कोड लिखा है। क्या आप सबकी स्क्रीन पर भी कंप्यूटर कोड बन गया स्टूडेंट्स? बहुत बढ़िया। चलिए स्टूडेंट्स, अब हमें करनी है बहुत जरूरी चीज। हमें demo.html फाइल खोलनी होगी। क्या आपको याद है, हमने टूल किट वाले पार्ट में demo.html फाइल बनाई थी? तो चलिए उसे खोलते हैं। स्टूडेंट्स, खोलने के लिए यहां पर ऊपर फाइल का टैब देख सकते हैं। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहां नीचे हमें ओपन फाइल पर क्लिक करना होगा। चलिए इस पर क्लिक करते हैं स्टूडेंट्स। क्या आप सब यहां तक मेरे साथ हैं? चलिए इस पर क्लिक करते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमें होम पर क्लिक करना होगा। आप सबने होम पर क्लिक कर लिया? चलिए, होम के बाद हमें डेस्कटॉप ढूंढना होगा। मेरी स्क्रीन पर यह रहा डेस्कटॉप। आप भी थोड़ा समय लीजिए और ढूंढिए कि आपकी स्क्रीन पर डेस्कटॉप कहां है। मिल गया स्टूडेंट्स? चलिए स्टूडेंट्स, हम डेस्कटॉप पर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमने टूल किट वाले पार्ट में demo.html फाइल डेस्कटॉप पर बनाई थी। चलिए अब डेस्कटॉप पर 2 बार क्लिक करते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्या आपको यहां demo.html फाइल दिख रही है? इसको सिलेक्ट करने के लिए आपको एक बार इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद क्या आप यहां पर ओपन लिखा हुआ देख सकते हैं? चलिए इस पर क्लिक करते हैं। तो अब एक बार विंडोज की स्क्रीन पर भी नजर डाल लेते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है तो आप पहले फाइल पर क्लिक कीजिए, उसके बाद ओपन फाइल पर क्लिक करें और उसके बाद आपका एक विंडोज एक्सप्लोरर खुल जाएगा। विंडोज एक्सप्लोरर में आपको डेस्कटॉप पर जाना होगा, जहां पर मौजूद है हमारी demo.html फाइल। चलिए अब उबुंटू की स्क्रीन पर वापस चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर demo.html फाइल खुल गई है। अब हमें पहले पुराना कोड डिलीट करना होगा। डिलीट करने के लिए सबसे पहले demo.html फाइल में हम कहीं पर भी क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद कंट्रोल दबाते हुए A दबाना है। स्टूडेंट्स, क्या आप सबने यह कर लिया? चलिए अब हमें अपने कीबोर्ड पर बैकस्पेस दबाना होगा। बैकस्पेस का बटन कुछ ऐसा होता है। स्टूडेंट्स, चलिए बैकस्पेस दबाते हैं। बैकस्पेस दबाते ही स्टूडेंट्स, पुराना कंप्यूटर कोड demo.html फाइल में से डिलीट हो गया है। तो स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये रहा हमारा कंप्यूटर कोड। क्या आप यहां ये बटन देख सकते हैं?
इसको दबाने पर हमारा कोड कॉपी हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस पर क्लिक करते हैं। लीजिए स्टूडेंट्स, अब हमारा कोड कॉपी हो गया। अब हम चलते हैं demo.html पर, यहां दाईं ओर, और इसके अंदर एक बार क्लिक करते हैं। स्टूडेंट्स, अब यह कंप्यूटर कोड पेस्ट करने के लिए हमें कंट्रोल दबाते हुए V को दबाना है। अब हमारा कंप्यूटर कोड पेस्ट तो हो गया, लेकिन हमें इसे सेव करना होगा। सेव करने के लिए हमें कंट्रोल दबाते हुए S दबाना है, कुछ ऐसे। क्या आप सबने सेव कर लिया? बहुत बढ़िया। स्टूडेंट्स, demo.html में आप अपना कंप्यूटर कोड एक और तरीके से भी सेव कर सकते हैं। आपको जाना होगा दोबारा से यहां ऊपर फाइल टैब पर। आप फाइल टैब पर जाइए और क्लिक कीजिए। उसके बाद यहां आपको नीचे सेव पर क्लिक करना होगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब हमारा कोड तो सेव हो गया है। चलिए अब VS कोड को मिनिमाइज करते हैं। मिनिमाइज करने के लिए हमें यहां माइनस आइकन पर क्लिक करना होगा। स्टूडेंट्स, अब हम आ गए हैं डेस्कटॉप पर, और ये रही हमारी demo.html फाइल। इस पे हमें राइट क्लिक करना होगा। क्या आप सबने राइट क्लिक कर लिया? राइट क्लिक करने के बाद हम यहां पर ओपन विद अदर एप्लीकेशन चुनेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर कई सारे एप्लीकेशंस दिख रहे हैं। मेरे कंप्यूटर पर वेब ब्राउजर फायरफॉक्स है। हो सकता है कि आपके कंप्यूटर पर कोई अन्य वेब ब्राउजर हो, तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है स्टूडेंट्स। आपको बस अपने कंप्यूटर के अनुसार वेब ब्राउजर चुनना होगा। मैं फायरफॉक्स वेब ब्राउजर चुन रहा हूं। उस पर एक बार क्लिक करने के बाद स्टूडेंट्स, हमें क्लिक करना है सिलेक्ट पर, यहां। आप मेरे साथ हैं? चलिए सिलेक्ट पर क्लिक करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा टास्क ऑर्गेनाइजर वेब पेज तैयार हो चुका है। क्या आपको ऊपर माई डेली टास्क्स दिखाई दे रहा है? इसके नीचे एक इनपुट बॉक्स दिखाई दे रहा है, और उसके साथ ऐड टास्क का बटन भी दिखाई दे रहा है। अभी हमारी लिस्ट खाली है क्योंकि हमने अभी तक कोई टास्क नहीं जोड़ा है। तो चलिए इसे टेस्ट करके देखते हैं। मैं यहां इनपुट बॉक्स के अंदर एक बार क्लिक करता हूं और टाइप करता हूं गेट अप एट 6 AM। अब मैं ऐड टास्क बटन पर क्लिक कर रहा हूं, और देखिए हमारा टास्क नीचे दिखाई देने लगा है। चलिए एक और टास्क जोड़कर देखते हैं। मैं फिर से इनपुट बॉक्स के अंदर क्लिक करता हूं और टाइप करता हूं ब्रश योर टीथ। अब फिर से ऐड टास्क पर क्लिक करते हैं, और देखिए अब दूसरा टास्क भी हमारी लिस्ट में जुड़ गया है। स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट सही तरीके से काम कर रहा है। जब भी आप कोई नया टास्क लिखते हैं और ऐड टास्क बटन पर क्लिक करते हैं, तो वह टास्क नीचे लिस्ट में दिखाई देने लगता है। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास हमारा परिणाम है। हमने AI से एक साधारण टास्क ऑर्गेनाइजर वेब पेज बनाने के लिए कहा था, जिसमें एक हेडिंग, एक इनपुट बॉक्स, एक बटन और एक सूची हो जहां हमारे टास्क दिखाई दें। और अगर आप देखें तो हमें बिल्कुल वही मिला है जो हमने मांगा था। स्टूडेंट्स, आपका वेब पेज दूसरे स्टूडेंट्स के वेब पेज से थोड़ा अलग भी दिख सकता है, लेकिन हम पहले से जानते हैं कि वाइब कोडिंग में AI एक ही प्रॉम्प्ट देने पर भी अलग अलग उत्तर दे सकता है। इसीलिए एक ही काम करने के
कई सही तरीके हो सकते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपको लगता है हम हमारे टास्क ऑर्गेनाइजर वेब पेज को और बेहतर बना सकते हैं? मुझे कुछ स्टूडेंट्स की आवाज सुनाई दे रही है जो कह रहे हैं हाँ। स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा वेब पेज सही तरह से काम कर रहा है, लेकिन यह अभी भी बहुत साधारण दिखाई दे रहा है। सही कहा ना? तो अब हम क्या कर सकते हैं? हम इसे और बेहतर बना सकते हैं। और यह हम कैसे करेंगे? एक और प्रॉम्प्ट देकर। तो चलिए वापस चलते हैं VS कोड की स्क्रीन पर। हमने पहले प्रॉम्प्ट यहां ऊपर लिखा था, लेकिन अब प्रॉम्प्ट बॉक्स यहां नीचे है, तो हमें अपना दूसरा प्रॉम्प्ट यहीं नीचे लिखना होगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं दूसरा प्रॉम्प्ट लिख रहा हूं। हमारा दूसरा प्रॉम्प्ट है इंप्रूव द अबव कोड, एड अ लाइट बैकग्राउंड, अ सेंटर्ड कार्ड लेआउट, bigger and clear text, spacing between tasks, remove the list style in front of each task, and remove the extra spacing at the start of each task. Do not change anything else in the existing code. आप परेशान मत होइए स्टूडेंट्स, आप यह प्रॉम्प्ट स्क्रीन पर देखकर भी लिख सकते हैं। क्या आप सबने लिख लिया स्टूडेंट्स? चलिए, लिखने के बाद हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स? हमें दोबारा प्रॉम्प्ट को चेक करना होगा, ताकि अगर कोई गलती हुई हो तो हम उसे सुधार पाएं। चलिए स्टूडेंट्स, आप भी स्क्रीन पर देखकर अपना प्रॉम्प्ट एक बार दोबारा से चेक कर लीजिए। सबने चेक कर लिया स्टूडेंट्स? अब स्टूडेंट्स, आइए जल्दी से अपने दूसरे प्रॉम्प्ट को समझते हैं। हमारा दूसरा प्रॉम्प्ट था इंप्रूव द अबव कोड, एड अ लाइट बैकग्राउंड, अ सेंटर्ड कार्ड लेआउट, बिगर एंड क्लियर टेक्स्ट, स्पेसिंग बिटवीन टास्क्स, रिमूव द लिस्ट स्टाइल इन फ्रंट ऑफ ईच टास्क, and remove the extra spacing at the start of each task. Do not change anything else in the existing code. Students, यहां टास्क है improve the above code, add a light background, a centered card layout, bigger and clear text, spacing between tasks, remove the list style in front of each task, and remove the extra spacing at the start of each task. सबसे पहले हमने कहा इंप्रूव द अबव कोड। इसका मतलब है कि हमें सब कुछ दोबारा नहीं बनवाना है, बल्कि पहले से मौजूद कोड को बेहतर बनाना है। फिर हमने कहा ऐड अ लाइट बैकग्राउंड। हम यहां एआई से वेब पेज में बैकग्राउंड का रंग थोड़ा हल्का करने के लिए कह रहे हैं, ताकि वह देखने में अच्छा लगे। इसके बाद हमने कहा अ सेंटर्ड कार्ड लेआउट। इसका मतलब है कि हम चाहते हैं कि वेब पेज का मुख्य भाग बीच में दिखाई दे और अच्छी तरह व्यवस्थित लगे। फिर हमने कहा बिगर एंड क्लियर टेक्स्ट। यहां हम एआई से टेक्स्ट को बड़ा और साफ बनाने के लिए कह रहे हैं, ताकि उसे पढ़ना आसान हो जाए। इसके बाद हमने कहा स्पेसिंग बिटवीन टास्क्स। इसका मतलब है कि हम हर टास्क के बीच थोड़ा सा अंतर चाहते हैं, ताकि वह अलग अलग और साफ दिखाई दें। फिर हमने कहा रिमूव द लिस्ट स्टाइल इन फ्रंट ऑफ ईच टास्क। इसका मतलब है कि हम हर टास्क के सामने आने वाले डॉट्स या निशानों को हटाना चाहते हैं। और आखिर में हमने कहा रिमूव द एक्स्ट्रा स्पेसिंग एट द स्टार्ट ऑफ ईच टास्क। यहां हम एआई से टास्क की शुरुआत में आने वाली अतिरिक्त खाली जगह को हटाने के लिए कह रहे हैं,
ताकि सभी टास्क ठीक से बाईं ओर से शुरू हों। स्टूडेंट्स, अब एक बार फिर अपने प्रॉम्प्ट को देखिए। क्या आप बता सकते हैं कि इस प्रॉम्प्ट में रूल क्या है? मुझे कुछ उलझे हुए चेहरे दिखाई दे रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं। रूल है डू नॉट चेंज एनीथिंग एल्स इन द एग्जिस्टिंग कोड। इसका मतलब है कि हम केवल वही बदलाव चाहते हैं जो हमने एआई से करने के लिए कहे हैं। हम नहीं चाहते कि एआई कोड में कोई और बदलाव करे। स्टूडेंट्स, आपने एक और बात जरूर ध्यान दी होगी। इस प्रॉम्प्ट में हमने रोल नहीं लिखा, हमने केवल टास्क और रूल लिखा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने पहले प्रॉम्प्ट में एआई को रोल बता दिया था और रोल था एक्ट लाइक अ वेब डेवलपर। इसलिए एआई को पहले से ही अपना रोल पता है। अब आइए वापस चलते हैं और यह प्रॉम्प्ट एआई को साथ मिलकर देते हैं। चलिए अब यहां एंटर पर क्लिक करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एआई ने जवाब देना शुरू कर दिया है। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारा कंप्यूटर कोड बन चुका है। ये देखिए, नीचे यह भी बताया जा रहा है कि कंप्यूटर कोड किस बारे में है। स्टूडेंट्स, अब इस नए कंप्यूटर कोड को हमें कॉपी करना होगा और हमारी demo.html फाइल में पेस्ट करना होगा। क्या आपको कॉपी का बटन याद है स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, ये देखिए, यह है कॉपी का बटन। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। आप सबने कर लिया स्टूडेंट्स? बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स, अब हमारा कंप्यूटर कोड कॉपी हो गया है। तो स्टूडेंट्स, ये देखिए, हमारी demo.html फाइल पहले से ही खुली हुई है। तो अब हमें पहले पुराना कोड डिलीट करना होगा। डिलीट करने के लिए सबसे पहले demo.html फाइल में हम कहीं पर भी क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद कंट्रोल दबाते हुए ए दबाना है। स्टूडेंट्स, क्या आप सबने यह कर लिया? चलिए अब हमें अपने कीबोर्ड पर बैकस्पेस दबाना होगा। बैकस्पेस का बटन कुछ ऐसा होता है। स्टूडेंट्स, चलिए बैकस्पेस दबाते हैं। बैकस्पेस दबाते ही स्टूडेंट्स, पुराना कंप्यूटर कोड demo.html फाइल में से डिलीट हो गया है। चलिए अब हम अपना नया कोड यहां पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के लिए हमें कंट्रोल दबाते हुए वी दबाना है, कुछ ऐसे। देखिए स्टूडेंट्स, अब नया कंप्यूटर कोड demo.html फाइल में पेस्ट हो गया है। इस नए कंप्यूटर कोड को सेव करने के लिए क्या आपको याद है हमें क्या दबाना है? हमें कंट्रोल दबाते हुए एस दबाना है, कुछ ऐसे। स्टूडेंट्स, हमने सेव करने का एक और तरीका भी सीखा था। क्या आपको याद है? स्टूडेंट्स, हमें यहां फाइल टैब पर जाना होगा। यहां पर जाने के बाद इधर हमें सेव पर क्लिक करना होगा। बस हो गया हमारा नया कंप्यूटर कोड सेव। स्टूडेंट्स, रिजल्ट देखने के लिए हमें जाना होगा हमारे वेब ब्राउज़र पर। बाएं ओर ये देखिए, यह रहा फायरफॉक्स का आइकन। हम इस पर एक बार क्लिक करेंगे। स्टूडेंट्स,
अब हमारा वेब पेज बिल्कुल पहले की तरह ही दिख रहा है, पर हमने तो नया कंप्यूटर कोड भी लगाया। इसके लिए हमें करनी होगी एक जरूरी चीज। तो चलिए, क्या आप यहाँ ये आइकन देख सकते हैं? इसे हम कहते हैं रिफ्रेश बटन। चलिए, इस पर मेरे साथ क्लिक करिए। देखिए स्टूडेंट्स, ब्राउज़र रिफ्रेश हो गया है। अब हम अपना नया परिणाम देख पा रहे हैं। देखिए, हमारा कार्य आयोजक पहले से कहीं बेहतर दिखाई दे रहा है। वेब पेज में अब बैकग्राउंड का रंग दिखाई दे रहा है। सारा कंटेंट बीच में व्यवस्थित दिखाई दे रहा है। टेक्स्ट भी पहले से बड़ा और साफ दिखाई दे रहा है। और अगर हम कुछ टास्क जोड़कर देखते हैं तो उनके बीच में भी उचित जगह दिखाई दे रही है। स्टूडेंट्स, क्या आपकी स्क्रीन भी कुछ ऐसी ही दिख रही है? अगर आपकी स्क्रीन मेरी स्क्रीन से कुछ अलग दिखाई दे रही है तो डरने की कोई बात नहीं है स्टूडेंट्स। आपने कोई गलती नहीं करी है। हम यह जानते हैं कि एआई को सेम प्रॉम्प्ट देने पर भी एआई कई बार अलग परिणाम दे सकता है। आप भी कुछ कार्य जोड़कर देखिए। स्टूडेंट्स, आज आपने एक बहुत उपयोगी चीज बनाई है। आपने एआई की मदद से कार्य आयोजक बनाया। मुझे आप सभी पर बहुत गर्व है। अगले पार्ट में हम कुछ मजेदार बनाने वाले हैं। हम एक मैथ क्विज बनाएंगे। यह बहुत रोमांचक, दिलचस्प और इस्तेमाल करने में मजेदार होगा। चलिए, अब मैं आपसे मिलूंगा अगले पार्ट में। तब तक अभ्यास करते रहिए, सीखते रहिए और हाँ, वाइब करते रहिए।